हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम थर्मोडायनामिक्स का एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि 10 क्वेश्चन के बराबर है। आपकी थर्मोडायनामिक्स अगर आपको आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आप नीट अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5 मई को आपका एग्जाम है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, और ये PYQ का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी के PYQ में आया है, लेकिन नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मोटिव है आपको 10 कॉन्सेप्ट सिखाना, मतलब बेहतरीन पूरा थर्मोडायनामिक्स क्लियर कर देना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पूछा क्या था कि ये ग्राफ गिवन था, ठीक है। तो बोला था बताओ WABC वर्क डन, W मतलब वर्क, Q मतलब हीट, ठीक है ना, डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी। तो बोला था इस क्वेश्चन में कि बताओ ये सब नेगेटिव होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे या लेस देन जीरो होंगे, बस इनका सबका बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थ्रू मैं थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस इसमें ABCDA एक गिवन है, ठीक है। तो चलो हम इसमें देख लो, सबसे पहला प्रोसेस लेते हैं A से B तक का, ठीक है। पहला प्रोसेस A से B तक, ग्राफ में देखते रहना, ठीक है। बहुत ही क्लियरिटी से आपका क्लियर करूंगा डाउट, ठीक है ना। देखो, अब देखो यहां पे क्या होगा, A से B में आप नोटिस करो तो देखो यहां पे क्या गिवन है, X एक्सिस पे वॉल्यूम है और Y एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो A से B में देखो तो प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। ये 0 होगा, ऐसे 1 2 ऐसे गिवन होगा ना, ऊपर 3, तो ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगा भाई, ऊपर जाओगे, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम हमारा देखो, यहाँ नीचे आओ, वॉल्यूम तो हमारा यहीं पे कांस्टेंट है, X एक्सिस पे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम तो यहीं पे है। देखो वॉल्यूम कहीं जा ही नहीं रहा है, केवल हमारा क्या बढ़ रहा है, प्रेशर Y एक्सिस में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि जो W होता है वो क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। अब भाई वो चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0, देखो वॉल्यूम तो यही है भाई, X एक्सिस पे इधर जाता, अगर तब हॉरिजॉन्टल ऐसे बढ़ता ना, तब तो बढ़ता ना ग्राफ, अगर हम इधर जाते तब वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन वॉल्यूम तो यहीं पे है, ठीक है। AB प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, मतलब डेल्टा V हमारा 0 हो गया, तो हमारा वर्क डन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत, वर्क डन हमारा 0 आ गया। अब देखो वर्क डन 0 आ गया, तो अब आपको एक फार्मूला पता है क्या, जो क्यू होता है, क्या होता है, QAB निकालना है तो AB नोट करते चलो। QAB होता है वो क्या होता है बताओ, डेल्टा U माइनस, हम ऐसे लिखते हैं फार्मूला, देखो जो हमारा डेल्टा U होता है, जैसे आप याद कियो, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि डेल्टा W हो गया हमारा 0, वो तो ऊपर हमने निकाल लिया, ठीक है ना। कनेक्ट करते चलना चीजों को, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। डेल्टा W हमारा 0 हो गया, तो डेल्टा U हमारा जो आ गया वो डेल्टा Q के बराबर आ गया, ठीक है। डेल्टा Q के बराबर आ गया। अब ध्यान देना, अब हमारा यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर का रोल आएगा, आप ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा अभी होल्ड करो। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है फार्मूला क्या है, P बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो मतलब प्रेशर हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अगर प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो हमने एक फार्मूला और पढ़ा है, डेल्टा U बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो डेल्टा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, इस फार्मूले से। तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा U भी बढ़ेगा, डेल्टा U बढ़ रहा है मतलब डेल्टा U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब AB के लिए डेल्टा U क्या आया, पॉजिटिव आया। समझ आई कितना बेहतरीन क्वेश्चन, अभी सारे सॉल्व कर लेंगे ऐसे, ठीक है। डेल्टा U पॉजिटिव आया, ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है भाई, तो बढ़ना मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आपको चीज़ों को। अब डेल्टा U पॉजिटिव हो गया, तो अब हम डेल्टा Q भी निकाल लेंगे। तो फार्मूला पे जाओ, यहाँ वाले पे एक मान लो, डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। तो U हमारा क्या आ गया, क्या आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया, दिख रहा है ना, पॉजिटिव। और डेल्टा Q निकालना है, और डेल्टा W हमने ऊपर निकाल लिया था, कितना आ गया, 0। तो अब हमारा डेल्टा Q क्या हो गया AB के लिए, ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, डेल्टा Q बराबर पॉजिटिव। तो निकल आया सारी चीजें, ठीक है। ऐसे सभी प्रोसेस के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला प्रोसेस पढ़ते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। डाउट होगा तो फिर से मैं बताऊंगा, पर ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रोसेस के लिए लेते हैं। अब अगला प्रोसेस हम B से C के लिए निकालेंगे, ठीक है। आप भी निकालना, देखो B से C में नोटिस करो, B से C दिख रहा है ग्राफ, हाँ। B से C में हमारा इस बार इधर जा रहा है, देखो B से C,
तो बी से सी में एक्स एक्सिस पे तो वॉल्यूम गिवन है, तो मतलब बी से सी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर तो यहीं रुका है, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, वॉल्यूम हमारा ये एक्स एक्सिस पे है। तो बी से सी में देखो हमारा इस बार क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, एक्सपेंशन। क्या नाम देते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। और कहीं भी एक्सपेंशन होता है ना तो वहां पे क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, एक्सपेंशन के केस में। और उस केस में जो हमारा वर्क आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर कभी वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो वो पॉजिटिव आता है, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये चीजें लिखते चलना है, ठीक है ना, हिंट मिल गया। अब देखो ये हमारा आ गया, मतलब डब्ल्यू बी सी हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो ही आएगा ना, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव, जीरो से जो संख्या लेस होती है वो नेगेटिव होती है। अब देखो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट, तो पी हमारा कांस्टेंट है इस बार, ठीक है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें रिलेशन पता है P बराबर nRT। तो इस बार वॉल्यूम बढ़ रहा है तो V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा U है, इंटरनल एनर्जी। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली है ना, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के डेल्टा U भी बढ़ेगा। तो मतलब डेल्टा U BC क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब डेल्टा क्यू निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू हमारा आ गया क्या, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, और डेल्टा क्यू निकालना है, और डेल्टा डब्ल्यू हमारा क्या था, नेगेटिव था। तो देखो ये पॉजिटिव और डेल्टा क्यू, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा। तो अब डेल्टा क्यू को वहीं रहने दो, और ये पॉजिटिव की यहीं रहने दो, ये इधर चलाएगा, तो ये नेगेटिव है तो इधर चलाएगा तो पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। तो डेल्टा क्यू हमारा क्या आ गया, डेल्टा क्यू बी सी भी हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा। चारों बी सी सी डी पूरा सर्किल को ही सॉल्व कर लेंगे। अब सी से डी में निकालते हैं, ठीक है। सी से डी में देखो, सी से डी में आप जल्दी से बताओ, सी से डी में देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस बार हमारा प्रेशर घट रहा है। देखो प्रेशर यहाँ 0 1 2 ऊपर जाने बढ़ता है, नीचे आने बढ़ता है। तो सी से डी प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम यहाँ पे भी कांस्टेंट है, देखो वॉल्यूम तो भाई यहीं पे है ना, वॉल्यूम यहीं पे, इधर उधर जाते तब घटता बढ़ता। तो वॉल्यूम यहीं पे, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। एक चीज क्लियर। अब P हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, अभी बताया PV बराबर nRT। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर P घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा U भी घटेगा, डेल्टा U घट रहा है मतलब डेल्टा U लेस देन जीरो, तो डेल्टा U CD के लिए हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा Q निकाल लो, तो डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा, दिख रहा है, W, ठीक है, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, डेल्टा क्यू क्या आ गया, कुछ नहीं, डेल्टा क्यू निकालना है। अब डब्ल्यू क्या होगा, अब देखो डब्ल्यू हमारा जीरो हो गया, भाई कांस्टेंट है ना वॉल्यूम, तो डब्ल्यू जीरो, क्यू डब्ल्यू जीरो, तो डेल्टा क्यू ओवरऑल आ गया हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब डेल्टा क्यू भी लेस देन जीरो आ गया, किसके, सी डी के लिए, दिख रहा, सी डी के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो लास्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, लास्ट। फिर एक नीट का भी क्वेश्चन कराएंगे जो कि 2010-2020 में पूछा था, 2 बार पूछा था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला हम कौन से प्रोसेस के लिए, डी से ए के लिए निकालेंगे, डी से ए के लिए, ठीक है। तो डी से ए के लिए निकालेंगे तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, आप जल्दी आप बता दो भाई। यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, इधर जाओगे देखो एक्स एक्सिस पे इधर चल रहे हो तो वॉल्यूम घटेगा, राइट जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। वॉल्यूम घटना मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब कंप्रेशन, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो W हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन, वॉल्यूम घटता है तो क्या होता है, कंप्रेशन, और बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना लेना, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम घट रहा है तो ये हो गया। अब हमें पता है क्या, W हमारा लेस देन जीरो आ गया, क्योंकि W हमारा क्या आ गया, लेस देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो क्यों आएगा, ये पॉजिटिव है ना, W हमारा पॉजिटिव है। तो अब ध्यान देना, W अगर पॉजिटिव है तो हमारा वर्क डन जो आएगा ना, वर्क डन हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, कहाँ खोए हो, पॉजिटिव होते वर्क ग्रेटर देन जीरो आएगा। अब वॉल्यूम हमारा घट रहा है तो PV बराबर nRT होता है,
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब टेम्परेचर भी घटेगा, दिख रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो मतलब डेल्टा U भी घटेगा, डेल्टा U घटेगा तो मतलब डेल्टा U लेस देन 0 आ गया। अब डेल्टा Q निकालेंगे, डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा Q हमारा नेगेटिव है, डेल्टा Q निकालना है, डेल्टा U नेगेटिव है, डेल्टा Q निकालना है, और डेल्टा W हमारा क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा Q पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, डेल्टा Q पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा Q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान देना, डेल्टा Q बराबर हमारा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इधर आ जाएगा, हाँ ये पॉजिटिव है टोटल वैल्यू, तो ये इधर आ जाएगा, ये एक नेगेटिव ये पहले से था, ये पॉजिटिव इधर आएगा, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया, तो डेल्टा Q हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो DA के लिए भी डेल्टा Q हमारा नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराना चाहते हैं हम आपको, ठीक है, नीट का 2 क्वेश्चन था, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा, ठीक है। बोला था करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, 2 बार पूछा गया था 2020-2011 में, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें क्यू निकालना है, डेल्टा T निकालना है और W निकालना है, ठीक है, सिंपल। तब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, देखो क्या, अगर एडियाबैटिक का नाम आ गया तो वहां पे हीट 0 हो जाता है, सबसे पहली बात हीट 0 हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना ना। और फ्री एक्सपेंशन का बात आ गया, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन मतलब अपने आप गिर रहा है कोई चीज, मान लो यहाँ से आप सीढ़ी, ये ऐसे सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, ठीक है, कुछ भी सीढ़ी छोड़ो ऐसे है एक, ठीक है, स्लोप, यहाँ पे आप बॉल छोड़ोगे तो ये अपने आप आएगा ना इधर, तो ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, तो मतलब पी एक्सटर्नल आप क्या कह सकते हो, 0 होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हिंट वाली बात है, हमेशा याद रखना। अब देखो W बराबर क्या होता है, -P इंटू डेल्टा V, अगर पी एक्सटर्नल हमारा 0 हो गया भाई तो W भी 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई वॉल्यूम में करोगे W भी 0 हो गया, तो W हमारा 0 हो गया, ठीक है। एडियाबैटिक है तो Q हमारा 0 हो जाएगा। अब डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U Q 0 हो गया, ठीक है, और W हमारा क्या हो जाएगा, 0 भी हो गया भाई, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो अगर हमारा ये Q हमारा एडियाबैटिक के लिए 0 होगा, W हमने निकाल लिया ऊपर, ऐसे 0 होगा क्योंकि यहाँ प्रेशर 0 था, ठीक है, तो डेल्टा U भी हमारा क्या आ गया, फ्री एक्सपेंशन में 0, चाहे रट लो और चाहे कॉन्सेप्ट समझ लो, दोनों बता दिया। अब देखो डेल्टा T निकालना, तो डेल्टा U बराबर क्या होता है, NCV डेल्टा T होता है, तो अगर डेल्टा U 0 है ना, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमारा ये कोई तो 0 होना चाहिए था तभी, तो डेल्टा T भी हमारा 0 होगा, तभी ये 0 हो सकता है, ठीक है ना भाई, यहाँ 0 होगा तभी तो ये बराबर होगा ना, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 बराबर 0, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी थर्मोडायनामिक्स के और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं थर्मोडायनामिक्स और करा दूंगा, क्योंकि ये नीट का रिवीजन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बेहतरीन चीजें वो मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, क्योंकि बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बाकी प्लेलिस्ट में ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट है, उसे जरूर देखना। GOC मैंने, अगर किसी को ऑर्गेनिक पढ़ने में दिक्कत होती है तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं होगी, मैंने 2 चीजें पढ़ा रखी, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट जरूर देखना, नीट एक्सक्लूसिव PYQ का प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू।